हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी विद्या के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम आपने शायद सुना होगा और नहीं सुना हो तो जानिए। शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से हम आसानी से अपनी बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। कहा गया है, लीक लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छाड़ी तीनों चले, शायर सिंह सपूत। अर्थात हम लोग जो जितने भी हमारा जो आज का एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह सामान्य सिस्टम की ओर है। सरकार ने टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन देने की एक परंपरा निकाली। इस परंपरा के तहत आप शॉर्ट हैंड एक कला के रूप में विकसित हुआ। यूं कहें कि यह बहुत प्राचीन कला है। आप पाते होंगे कि समाज में बहुत लोगों ने इसको सीखा होगा, और लेकिन यह एक ऐसी कला है जो रेगुलर प्रैक्टिस खोजती है। मैं आपको आज शॉर्ट हैंड की उपयोगिता के बारे में बताऊंगा। शॉर्ट हैंड, जितने भी आप प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम सुना है, प्राइवेट सेक्रेटरी आपके हाई कोर्ट में, सामान्य सरकारी प्रशासन में, न्यायालय में, या जहां भी आप देखें सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर, ये सारे शॉर्ट हैंड सीखने के बाद ही बनते हैं। आपको एक अच्छा सा उदाहरण देता हूं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रत्येक वर्ष लगभग 3000, 4000, 5000 बहालियां निकालता है, और शॉर्ट हैंड की जानकारी के अभाव में सारे पद खाली रह जाते हैं। आप इसका उदाहरण हर साल आप देख सकते हैं। इसलिए आइए हम शॉर्ट हैंड के बारे में विस्तृत चर्चा करें, जिसको हम जाने और अपनी बेरोजगारी को दूर करें। शॉर्ट हैंड फाउंडर सर आइजैक पिटमैन। फर्स्ट एडिशन 1837 एंड सेकेंड एडिशन 1840। पूरे सिस्टम को फोनोग्राफी सिस्टम कहा गया। फोनो मीन्स साउंड एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग। फोनोग्राफी मीन्स राइटिंग बाय साउंड। क्वेश्चन है, व्हाट इज शॉर्ट हैंड? शॉर्ट हैंड इज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग बाय साउंड। सार्थक ध्वनियों को सुनकर लिखना ही शॉर्ट हैंड कहलाता है। शॉर्ट हैंड में ज्योमेट्रिकल डायग्राम पर जोर दिया गया है। पिटमैन यूक्लिड के समकालीन थे। यूक्लिड को ज्योमेट्री का जनक माना गया है। ये जो स्ट्रोक बनाए गए हैं ये ज्योमेट्रिकल डायग्राम पर बनाए गए हैं, ज्योमेट्रिकल डायग्राम पर आधारित है। जैसे पी 120 डिग्री एंगल पर बना है, टी 90 डिग्री एंगल पर बना है, जे 60 डिग्री एंगल पर बना है, और आर 30 डिग्री एंगल पर बना है, और ये के 180 डिग्री एंगल पर बना है। एक सर्किल को सेम 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये टुकड़ा एल कहलाता है, ये टुकड़ा आर, ये एफ, ये एस एच। उसी तरह एक सर्किल को 4 सेम पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये टुकड़ा एम कहलाता है, ये टुकड़ा एस कहलाता है, ये इथ, ये एन। अब इसके साइज पर आते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ स्टोन? अबाउट 1/6 ऑफ एन इंच लॉन्ग, लगभग 1 इंच का छठा भाग। अब हम स्ट्रोक को समझ लिए। अब हम कॉन्सोनेंट पर आते हैं। कॉन्सोनेंट का डिफिनेशन है, कॉन्सोनेंट आर द रिजल्ट ऑफ ऑडिबल फ्रिक्शन और स्टॉपिंग ऑफ ब्रीथ इन सम पार्ट ऑफ माउथ एंड थ्रोट। जिस वर्ण के उच्चारण से मुख भाग, माउथ पार्ट, श्वास तथा जीभ का घर्षण होता हो उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। शॉर्ट हैंड में कॉन्सोनेंट 24 + 2 = 26 होते हैं। इसके साइज की चर्चा हम कर चुके हैं। अबाउट 1/6 ऑफ एन इंच लॉन्ग। ये जो हम स्ट्रोक के साइज की बात करते हैं, ये पी और बी, ये जो साइज है इसको कहते हैं पी, इसको कहते हैं बी। एक लाइट है और दूसरा डीप है। दूसरा टी और डी, टी और डी। ये चे और जे, जे और जे। नेक्स्ट है के और जी,
भी, एफ और भी। ये लाइट, इथ, ये दी, एस, जेड, एस, जेड एच, एम, एन, इंग, एल, आर, आर 2 होता है, इसलिए 24 + 2 हमने बताया है। आर 2 हुआ, एक अपवर्ड आर और दूसरा डाउनवर्ड आर। डब्ल्यू अपवर्ड, अपवर्ड, वाई और एच भी 2 होता है, 20, इसलिए मैंने 24 + 2 आपको बताया। अब हम चर्चा करेंगे फॉर्म्स ऑफ कॉन्सोनेंट। फॉर्म्स, फर्स्ट 8 को एक्सप्लोडेंट्स कहा जाता है। एक्सप्लोडेंट्स कहने का मतलब पी, एक्सप्लोसिव। माउथ पार्ट से घर्षण के द्वारा जो सांस रुक करके आवाज निकलती है उसे हम एक्सप्लोडेंट्स कहते हैं। पी, बी, टी, डी, चे, जे, के, जी, ये 8 एक्सप्लोडेंट। इसके बाद कंटिन्यूएंट्स है, श्वास का प्रवाह धीरे धीरे टंग रोक करके फिर भेजता है, जैसे एफ, भी, इथ, दी, एस, जेड, एस, जेड एच। इसके बाद नेजल साउंड आता है, एम, एन, इंग। सांस का प्रवाह क्या होता है, नाक के द्वारा निकलता है, इसलिए इसको नेजल साउंड कहते हैं। एल और आर ये लिक्विड कहलाता है, ये आसानी से दूसरे से मिल जाता है, इसलिए इसको लिक्विड कहा गया है। एल, आर, डब्ल्यू और वाई कॉलोसेंस कहलाता है। ये कॉलोसेंस जिससे इसके पहले एक वॉवेल लगा होता है डब्ल्यू और बाद में और वाई, इसमें वॉवेल जुड़ा होता है, इसलिए इसको कॉलोसेंस कहा गया। और एच, एस्पायरेट एच, ये एस्पायरेट कहलाता है। इस तरह यह कॉन्सोनेंट पूरा होता है। हम कॉन्सोनेंट को याद करते हैं और याद करने के बाद शॉर्टहैंड में इसका प्रयोग करते हैं। हमने कॉन्सोनेंट की चर्चा कर ली। कॉन्सोनेंट में टी लाइट, बी डीप, टी लाइट, डी डीप, इस तरह लाइट और डीप का कॉम्बिनेशन है, जिससे हम लोग आसानी से एक दूसरे को पकड़ सकते हैं कि पी कौन सा है, बी कौन सा है, टी कौन सा है, डी कौन सा है, चे कौन सा है, जे कौन सा है ना, पीबीटी, डी, चे, जे, के जी, एफ, वी, इथ, डी, एस, जेड एच, एम, एन, इंग, एल, आर, डब्ल्यू, वाई, एच। अब आते हैं ज्वाइंट स्ट्रोक पर। ज्वाइंट स्ट्रोक कहने का मतलब है रेखा स्ट्रोक को मिलाना। जो हम पी का जो हमने एक लाइन दिया है, लाइट और डाउनवर्ड, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक। ये स्ट्रोक जब आपस में कहता है स्ट्रोक्स व्हेन ज्वाइंट मस्ट बी रिटन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। स्ट्रोक जब दूसरे स्ट्रोक से जुड़ता है तो तब तक कॉपी की रेखा पर से हाथ नहीं हटाया जाता है जब तक द बिगिनिंग ऑफ ए फॉलोइंग स्ट्रोक्स ज्वाइन द एंड ऑफ ए प्रेसीडिंग स्ट्रोक, जब तक दूसरे स्ट्रोक से वह जुड़ता नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है कि पहले स्ट्रोक का अंतिम सिरा उसके बाद वाले स्ट्रोक के शुरू वाले सिरे से जुड़ता है, और यह ध्यान रखा जाता है कि पेंसिल कॉपी की रेखा से न हटे।